उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज के सामने वो जाके बैठ जाए। जितने भी बंधुगण स्टेज के अंदर हैं उनसे बार बार यही आग्रह करूंगा कि जितने कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उनके अलावा जो अतिरिक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज के सामने और चले जाएं।
रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिंदू एकता। सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग आराम से जगह बनाकर बैठिए। अभी कलबुराम जी से निवेदन है कि जितने भी हमारे आगंतुक अतिथि हैं कृपया सभी को ससम्मान मंच पर विराजमान होने की कृपा कराएंगे। देवता की अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के आयोजित कार्यक्रम स्थल दरिमा के इस पावन धरा पर सभी पिता तुल्य सज्जनों का, शक्ति स्वरूपा माताओं का, सभी युवा साथियों का, भाइयों बहनों का और सभी विभिन्न जिलों से आए हुए, विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी हमारे आगंतुक सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने भी मंच के पीछे साइड और ग्राउंड साइड में खड़े हैं सभी युवा साथियों से निवेदन है कृपया सभी को ससम्मान बैठाने की कृपा करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या पर उपस्थित हुए हैं। कृपया जितने भी हमारे अतिथियों से निवेदन है कृपया ससम्मान आप लोग बैठने की कृपा करेंगे। सामान्य कलमों भर से निवेदन है कि जितने भी हमारे यहाँ पर अगवा लोग हैं, मुखिया लोग हैं, कृपया सभी को मंचासीन बुलाने की कृपा करेंगे और सभी अतिथियों से निवेदन है कि ससम्मान मंच के पास बैठने की कृपा करेंगे। और पुनः सभी बंधुओं से निवेदन है कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले कृपया जोरदार सभी के स्वागत के लिए नारा लगाकर एक बार पुनः अपना आवाज बुलंद करेंगे ताकि आगे का कार्यक्रम बहुत अच्छा ढंग से संपन्न हो सके। और कृपया सभी से निवेदन है कि आप लोग ससम्मान बैठने की कृपा करेंगे। आज यहाँ पर हम लोग अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले ग्राम दरिमा की इस पावन नगरी पर मां महामाया की जो क्षेत्र को असीम कृपा है, सभी जगह असीम कृपा है, उस नगरी पर हम लोग यहाँ पर अपने हक के लिए, अधिकार के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या पर उपस्थित हुए हैं। कृपया सभी बंधुओं से निवेदन है कृपया एक बार जोरदार जयकारा करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए मां महामाया की, बोलिए मां महामाया की, बोलिए गणेश देवता की, बोलिए गणेश देवता की। आज अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच की इस पावन नगरी दरिमा ग्राम पर सभी पिता तुल्य सज्जनों का, शक्ति स्वरूपा माताओं का,
सभी युवा साथियों का और विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों का और सुरक्षा में उपस्थित सभी सम्माननीय पुलिस के जवानों का, सम्माननीय प्रेस के सभी बंधुओं का और मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथियों का। आज हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि माननीय गणेश राम भगत जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ पर अपने हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। सभी से निवेदन है, कृपया सभी अतिथियों के लिए कृपया जोरदार ताली बजाकर सभी का एक बार सभी के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। कृपया सभी बंधुओं से बारंबार निवेदन है, कृपया जो भी मंच के दाएं बाएं खड़े, मां महामाया की मैं अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच की गरिमा के इस पावन नगरी पर, इस महामाया के पावन नगरी पर सभी बारंबार यहाँ पर पधारे हुए पिता तुल्य सज्जनों का, शक्ति स्वरूपा माताओं का, युवा साथियों का और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे मुखियागण उपस्थित हैं, सभी का अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच पर इस गरिमा के पावन नगरी पर बारंबार स्वागत करते हैं। सभी माताओं का बारंबार स्वागत करते हैं। सभी माताओं से निवेदन है, पुनः एक बार सभी ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे ताकि कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। कृपया जोरदार ताली बजाकर एक बार सभी स्वागत करेंगे। मैं जनजाति सुरक्षा मंच के भारत माता की, अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के सम्माननीय कलमू राम जी को आमंत्रित करता हूं कि उपस्थित जितने भी मंचासीन नेता हैं, आगंतुक सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन करते हुए अपनी बात रखेंगे। आदरणीय कलमू राम जी, कृपया जोरदार कलमू राम जी के लिए ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। माननीय जिला संयोजक सरगुजा कलमू राम जी, कृपया पुनः संयोजक के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिवादन कीजिए। आदरणीय कलमू राम जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम दरिमा में आज हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का एक रैली का आयोजन किए, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में या हमारे सृजन माता पिता के रूप में आज खड़े माननीय गणेश राम भगत जी, उनके साथ आए हुए सरगुजा के जिला संयोजक नेवराम भगत जी, हम लोग के सबसे बड़ा वक्ता वकील साहब माने पांडे जी, केशव यादव जी, मुकेश शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, बजरंग गुप्ता जी, सतप्रकाश पांडे जी, ये हमारे आज के सभी विशेष अतिथि हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि आज हम लोग इस ग्राम में इतने बड़ा रैली क्यों किए हैं, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज हम लोग मन को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कष्ट करते हैं शरीर को। उसी प्रकार मन को हमको बदलना है। शरीर तो जहाँ का तहाँ रहता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं चला जाएगा तो मन उसका घर में रहता है। इसी प्रकार हम लोग कोई भी जाति के हों, धर्म के हों, लेकिन हम लोग का एक धर्म निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को बनाए रखता है। वो अपने संस्कृति से कभी भी भटकता नहीं है। चाहे कितनों कष्ट हो, कितनों पहाड़ टूटे, मगर अपने आप में मजबूत जिस रहता है। क्योंकि मजबूती रूपी शरीर को कभी भी आत्मा से अलग होना पड़ता है। इसीलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हमेशा खड़ा रहिए। कोई भी आपको बहला फुसला न सके।
आज हमारे सरगुजा जिला में इतना बड़ा धर्मांतर हो रहा है कि उसको रोकना असंभव हो गया है। हम लोग रैली के माध्यम से जगह जगह गांव-गांव घर-घर जाके हम लोग समझाते हैं लोगों को कि अपने को खड़ा रहना है। दिल भले चला जाए शरीर खड़ा रहेगा, उसी प्रकार अपने को धर्म परिवर्तन नहीं करना है। आप लोग को मैं सचेत करूंगा या आप लोग से आशीर्वाद लेना चाहूंगा। इतनी बड़ी जनसंख्या इस हमारे संस्कृति के लिए आया है। क्यों कि हमारा संस्कृति नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम लोग को पूछने पर रखने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। आज ईसाई मिशनरी की इतनी बड़ी तादाद है कि हर गांव में 4 भाई हो गए हैं और 6वां को नंबर लग रहा है। तो इतने जितने हमारे साथी आए हैं उसे हमको रोकना है। यही हमारा आज का पूरा संदेश है और मैं सभी जितने आए हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय। धन्यवाद सम्माननीय कलवराम जी। आपने हम सबों को बताया कि आज सरगुजा में ही नहीं सभी कोने कोने में ईसाइयों के द्वारा बहला फुसला कर सभी को धर्म परिवर्तन कराकर उनके मूल धर्म को छुड़ाकर किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक सबको किया जा रहा है, इसे जहां पर सभी समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, कृपया इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में उपस्थित जसपुर के वकील साहब, हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के विधि प्रमुख सम्माननीय राम प्रकाश पांडे जी को कृपया जोरदार पांडे जी के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय राम प्रकाश पांडे जी। आइए सर। बोले भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के इस महासम्मेलन में उपस्थित आदरणीय गणेश राम भगत जी, आसपास से आए हुए हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता, नेतागण और दूर दूर से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, जनजाति सुरक्षा मंच यह नाम पूरे देश में ही नहीं दुनिया के लोगों के मन में बैठ गया है। आप सब यहाँ पर जितनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, ये हिंदुओं का एक महाकुंभ जैसा लग रहा है। भारत में दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाला महाकुंभ प्रयाग की धरती पर गंगा की पवित्र नदी के किनारे पर चल रहा है। हम सब हिंदुओं को मालूम है कि प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ हिंदुओं का लगता है। हिंदू एक ऐसी जाति है, एक ऐसा धर्म है जिसके प्रारंभ का और अंत का किसी को भी पता नहीं। हम कोई प्रपंच नहीं करते। हिंदू कोई दुर्गति, देश के विखंडन की बात नहीं करता। हिंदू की ताकत देखनी है तो आज इस आसपास में रहने वाले ऐसे लोग जो हिंदुओं की ताकत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि गरिमा के इस हिमालय जैसे मेन पार्ट के नीचे जो महाकुंभ है यहां पर लगा हुआ है हिंदुओं का, वहां आकर देखें, वो ताकत का अंदाजा लगाएं। और अगर आपको जरूरत पड़ता है तो इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे जाकर देखिए, जहां एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू सिर्फ गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाइयों और बहनों, जनजातीय सुरक्षा मंच का विषय आपके लिए नया नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहां पर नए आए होंगे, उनके मन में कुछ प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ा, ऐसा कौन सा संकट आने को है कि आज हिंदू समाज इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित है। हम सबको मालूम है कि यह देश हिंदुओं का देश है। इस धरती पर यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हिंदू पैदा होता है। जब उसका खतना किया जाता है तो वह मुसलमान होता है। जब उसका बपतिस्मा किया जाता है तब वह ईसाई होता है। और जब तक
उसका खतना और बपतिस्मा नहीं किया गया है, तब तक वह मुसलमान के घर में भी, ईसाई के घर में भी हिंदू रहता है। हम हिंदुओं को धर्मांतरित करने का काम नहीं करते, हिंदू पैदा करने का काम करते। हिंदू पैदा होने वाली जाति है, हिंदू पैदा होने वाला धर्म है। और जब अखिल भारतीय व जनजाति सुरक्षा मंच ने देखा कि इस देश में 1947 में देश आजाद हुआ, भारत का एक कानून बनाया गया, लोगों ने विचार किया कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया, आप विचार करिए, जो यहां पर बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचे कि जो अंग्रेज 200 साल तक हमारे देश पर राज करता था, वह सड़क बनाता था, पुल बनाता था, स्कूल बनाता था, अस्पताल बनाता था। आखिर क्या जरूरत पड़ी हमारे पूर्वजों को उन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की? विचार करिए कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों छेड़ा। भाइयों और बहनों, जब आप विचार करिएगा, सोचिएगा, तो सब एक बात पर जाकर टिक जाती है कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेज हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। आप विचार करिए कि आप अगर सुख सुविधा देने का काम करते हैं, तो उसके बदले में कुछ लेने का कार्य क्यों होता है? सोचिए कि इस देश में जब अंग्रेज आए तो हमारे पूर्वजों के ऊपर कैसे कैसे आक्रमण हुए। जिस जिस चीज को पवित्र मानता था हिंदू समाज, उन चीजों को नष्ट करने का काम क्या हुआ? हमारे मंदिरों पर हमले क्यों हुए? हमारे पवित्र स्थानों को क्यों तोड़ा गया? यहां तक कि हमारा जो हिंदू भाई था, जो अपनी पवित्रता की निशानी सिर पर चोटी रखता था, उस चोटी को क्यों काटा गया? जो हिंदू अपने शरीर को पवित्र करने के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करता था, उस जनेऊ को क्यों काटा गया? और सिर्फ इतना ही नहीं, सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे कुछ लोग जो हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के बाद टुकड़ी भर, मुट्ठी भर लोग रुक गए। जिस गौ को हम अपनी मां मानते हैं, जो गाय पूरी दुनिया को अनाज देती है, जो गाय पूरी दुनिया को सृष्टि की रक्षा करने वाली है, उस गाय की हत्या करने वाला इस देश में रह सकता है? विचार करिए कि हिंदुओं पर यह हमला करने वाले लोग क्या चाहते हैं। सिर्फ हिंदू को नष्ट करना नहीं चाहते, एक दिन आएगा ये खुद नष्ट हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, गाय जब दूध देती है तो ये नहीं देखती कि मेरा दूध हिंदू पी रहा है या मुसलमान पी रहा है या ईसाई पी रहा है। गाय तो दूध देती है इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए, गाय दूध देती है भारत की रक्षा करने के लिए, इस धरती पर पैदा हुए हर एक जीव की रक्षा करने के लिए। और उसके बाद भी इतनी हिम्मत कि जो धरती की रक्षा करने वाला देवता है, उसके गर्दन पर तलवार चलाए जा रहे हैं और हिंदू समाज चुप। विचार करिए, आप सब लोग खेती और किसानी करने वाले लोग हैं। अगर सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस धरती से गाय खत्म हो जाएगी, इस धरती से गौवंश खत्म हो जाएगा, तो आप किसके भरोसे खेती करेंगे? कौन आपका पेट पालन करेगा? क्या इन चर्चों में रहने वाले लोग आपको अनाज देंगे? ऐसा कोई भी ऐसा मशीन आपने देखा है? दुनिया भर की मशीनों का इजाद किया गया है, दुनिया भर की मशीनें बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे गौ हत्या करने वाले लोगों से कि अगर आप गाय को नष्ट कर दीजिएगा, तो ऐसे दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी है जो अनाज पैदा करती है? कोई ऐसा मशीन बना सकता है जो धरती से के बगैर चावल, धान, गेहूं, चना पैदा कर सकता है? कोई मशीन? अरे विचार करिए कि धरती पर जब तक आप गाय का खूर नहीं चलाएंगे, धरती पर जब तक गाय का गोबर नहीं डालेंगे, तब तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो आपको अनाज दे सकती है। और जब अनाज ही नहीं होगा तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। और इसी बात को बताने के लिए आप सबके सामने जनजाति सुरक्षा मंच का एक आंदोलन छेड़ा गया है। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होता होगा कि ये जनजाति सुरक्षा मंच है क्या? इसके सदस्य कौन है? इसको संचालित कौन करता है? मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस धरती पर हम यहां रह रहे हैं, यह क्षेत्र वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था।
और अंग्रेजों के जाने के बाद जिस तरह से ईसाइयों का आंदोलन इस क्षेत्र में चल रहा था, तो उसको रोकने के लिए जसपुर नगर की पवित्र धरती पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम नाम की एक संस्था तैयार की गई। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम हिंदू समाज का एक ऐसा अंग है जो देश में रहने वाले 10 करोड़ जनजाति समाज का काम कर रहा है। और उसी वनवासी कल्याण आश्रम में, जिसके अंदर 10 करोड़ वनवासी समाज काम कर रहे हैं, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच का एक विषय तैयार किया गया। आप सबको मालूम है कि हम यहां पर कानून का राज देखना चाहते हैं। भारत का एक संविधान है, भारत में एक कानून है, लेकिन क्या उस कानून का पालन कुछ लोग कर रहे हैं? विचार करिए कि जिस भारत के संविधान की हम शपथ लेते हैं, उस भारत के संविधान को ठेंगा दिखाते हुए ये धर्मांतरित ईसाई मिशनरी ऐसे लोगों को आदिवासी का लाभ दे रहे हैं जिनको भारत का कानून कहता है कि ये आदिवासी नहीं है। भारत में रहने वाली सबसे बड़ी अदालत, जिसका सम्मान धरती पर भारत पर रहने वाला हर व्यक्ति करता है, जिसको भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक फैसले को सुनाते हुए यह कहा कि जो व्यक्ति धर्मांतरण कर लिया, जिसने अपने हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का पालन करना छोड़ दिया, वह व्यक्ति आदिवासी नहीं होगा। यह हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2004 में उस आदेश के आने के बाद भी ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंसकर, हो सकता है भ्रष्टाचार के कारण से, हो सकता है किसी तरह के लोभ लालच के कारण से, ऐसे लोग इस कानून का उल्लंघन करते हुए, इस कानून का अपमान करते हुए ऐसे लोगों को आदिवासी का लाभ दे रहे हैं जो वास्तव में आदिवासी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी कौन होगा, यह पहचान उसकी महापंचायत में की जाएगी। जहां आदिवासी समाज बैठेगा वो तय करेगा कि क्या कोई व्यक्ति धर्मांतरण करने के बाद आदिवासी रीति रिवाज, संस्कृति का पालन कर रहा है। आप यहां जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को धर्मांतरित होते हुए देखते हैं? विचार करिए कि एक व्यक्ति कल तक हिंदू था और जैसे ही वो ईसाई या मुसलमान बन जाता है, तो उसके बाद क्या वो भारत की रीति रिवाज, परंपराओं का पालन करता है? विचार करिए कि जो व्यक्ति जैसे ही ईसाई बनता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार है, वो सारे संस्कार छोड़ देता है। अरे उसकी भाषा बदल जाती है, उसका पहनावा बदल जाता है, यहां तक कि उसका खान पान बदल जाता है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि जिस गाय को हम अपनी माता मानते हैं, कल तक वह व्यक्ति हिंदू था तो अपनी गाय को अपनी मां मानता था। जैसे ही उसका धर्मांतरण होता है, जैसे वो ईसाई या मुसलमान बनता है, उसी गाय को जिसको अपनी मां मानता था, दूसरे दिन काट कर उसको खाने को तैयार हो जाता है। क्या वह व्यक्ति आदिवासी होगा? देश की अदालत को, देश की सरकार को मैं इस आंदोलन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करने के बाद आदिवासी नहीं हो सकता। इसको अगर पूछना है तो गांव में जाइए, जो लोग वहां रहते हैं उनसे पूछिए कि धर्मांतरण करने के बाद कैसे आदिवासी कोई व्यक्ति हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में कानून है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो हिंदू हैं, वो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और जो ईसाई या मुसलमान हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। भारत के कानून ने एक व्यवस्था बनाया कि जो लोग भारत के बाहर से आए हैं, उनको एक अल्पसंख्यक नाम से एक अलग से आरक्षण दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे ईसाई धर्मांतरित लोगों से कि आप उस अल्पसंख्यक के कानून का लाभ लेते हैं कि नहीं? जब आप अल्पसंख्यक हैं, जब आप कहते हैं कि हम इस देश के नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए, विदेश से आए हुए लोग हैं, तो उसके बाद आदिवासियों का जो आरक्षण है वो क्यों खा रहे हैं? विचार करिए, यहां पर जितने भी जनजाति समाज के लोग आए हैं, ये आखिरी लड़ाई है। भाइयों और बहनों, आपके ऊपर जो संकट आया, आपके ऊपर जो स्थिति आज आई है, आपने उसे किसी तरह से जूझते हुए उससे आगे निकल गए। लेकिन आज आने वाली आपकी पीढ़ी है, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आप हिंदू संस्कृति का पालन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है
कि आदिवासी के नाम पर जो आरक्षण दिल्ली से 100 रुपए चलता है वो आप तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए में हो जाता है। विचार करिए कि वो 80 रुपया कहां गया। वो 80 रुपया ऐसे लोग ले जा रहे हैं जिनको उस 80 रुपए को पाने का अधिकार ही नहीं। वो धर्मांतरण कर चुके हैं और इसी की आंदोलन को लेकर ये लड़ाई चल रही है। जाति प्रमाण पत्र में बनाने में कई तरह की विविधता है, कई तरह के गलतियां की जा रही हैं। उनके बारे में हमको विचार करने के लिए हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के इस महापंचायत में आए। हम विचार करने के लिए आए हैं कि अगर एक आदिवासी समाज का व्यक्ति ईसाई बनता है, अगर कोई उरांव समाज का व्यक्ति कल ईसाई बन रहा है और आप उसको देखकर नहीं रोक रहे हैं, तो हो सकता है कि वो संक्रामक बीमारी धीरे धीरे फैलते हुए आपके गांव को, आपके समाज को खत्म कर। भाई और बहनों, ये सचेत करने की रैली है, ये जागरण की रैली है और ऐसे धर्मांतरित लोगों को, ऐसे पादरियों को चुनौती देने की रैली है। मैं इस रैली के माध्यम से कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कुछ ऐसे पादरी इस रैली में शामिल होंगे। मुझे मालूम है ईसाई समाज में काम करने वाले पादरी हमारी जनजाति सुरक्षा मंच की रैली में खड़े होते हैं। हम जो बात यहाँ पर बताते हैं उस बात को जाकर चर्च में उसकी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम कानून की बात करते हैं, आप कानून को सुनते हैं, लेकिन कानून का पालन भी आपको करना होगा। आप लोग जब आसपास गांव में जाइएगा तो पूछिएगा, जो लोग धर्मांतरण कर लिए उनकी गलती में नहीं मानता। जनजाति सुरक्षा मंच और कल्याण आश्रम ऐसे लोगों को गलत नहीं मानता जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया। हो सकता है कि उनके पूर्वजों को कानून की जानकारी ना हो सकता है कि उनके अंदर में जन जागरण ना आया हो, लेकिन आज तो आपको कानून का जानकारी हो गया। आज तो आप हिंदू संस्कृति से परिचित हो गए। आप विचार करिए, जो लोग ईसाई हो गए हैं, आप उन ईसाइयों से पूछिए कि जब तुम चर्च में जाते हो, गिरजा की जगह में आपसे पादरी क्या कहता है। आज से 5 साल पहले जो पादरी ऐसे लोगों को जिन जिन बातों को करने से रोकता था, वही पादरी कहता था कि तुम ईसाई हो गए हो, तुम सिंदूर मत लगाना। वही पादरी कहता था तुम ईसाई हो गए हो, तुम मांदर मत बजाना। वही पादरी कहता था कि तुम चूड़ी मत पहनना। वही पादरी कहता था तुम घर में मड़वा मत गाड़ना। वही पादरी कहता था कि तुम कर्मा और सरहुल मत मनाना। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ा कि वही पादरी फिर से उन लोगों को आदेश करता है कि तुम भी कर्मा मनाओ, तुम भी सरहुल मनाओ, तुम भी चूड़ी पहनो, तुम भी सिंदूर लगाओ, तुम भी मांदर बजाओ, तुम भी मड़वा गाड़ो। क्या जरूरत पड़ा उस पादरी को इस बात को कहने का। विचार करें, ऐसे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। अरे जिस सनातन संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता, उस सनातन संस्कृति को कुछ लोभ और लालच के कारण से आपने छोड़ दिया। लेकिन आज भी समय है कि आपके अंदर जन जागरण आ गया है, आपके अंदर कानून की जानकारी आ रही है। अगर आप में इच्छा है, आप में ताकत है, तो ये हिंदू समाज, यहाँ पर विशाल हिंदू समाज बैठा है। हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का कि जो लोग आज अपने आप को कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, लेकिन उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। हम दरवाजा खोल कर रखे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आज आप गलती करते हैं, अगर आपके मन में आज भी इस कानून की जानकारी नहीं आती है, तो एक दिन ये कानून बन के रहेगा। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। आप ये ना सोचें कि खाली दरिमा में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ ये कानून की बात कर रहे हैं। देश में रहने वाला 10 करोड़ वनवासी समाज कल्याण आश्रम के नेतृत्व में इस आंदोलन को छेड़ा हुआ है। और जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, उस दिन यह कानून सबसे पहले बनाया जाएगा। यह जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है और इस कानून में स्पष्ट लिखा जाएगा कि धर्मांतरण करने के बाद आप आदिवासी नहीं होंगे। जैसे ही यह कानून आएगा, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे धर्मांतरित ईसाई कहां जाए। विचार करें वो लोग कि जैसे ही यह कानून बनता है, यह कानून आज नया नहीं है। दुर्भाग्य है देश के में काम करने वाले ऐसे नेताओं का, जो धर्म के नाम पर वोट बनाते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। जब देश में कानून बन रहा था तो हरिजन समाज के लिए कानून आया कि अगर कोई हरिजन है तो वह अगर धर्मांतरण करता है तो तत्काल उसका अधिकार, हरिजन का लाभ बंद हो जाता। लेकिन यही बात जब आदिवासी के लिए आई तो इस कानून को सरकार ने बनाने से रोक दिया। हमारा तो सौभाग्य है कि जनजाति सुरक्षा मंच ने जिस आंदोलन को छेड़ा है,
उरांव समाज के एक नेता जी कार्तिक उरांव जी के नेतृत्व में देश की संसद में यह कानून लाया गया था और आज भी वो संसद में पेंडिंग है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है, भारत की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, तो आपको इसी तरह से हजारों हजार की संख्या में अपने सारे कार्यों को छोड़कर जब भी जनजाति सुरक्षा मंच का आंदोलन हो आपको आना होगा। आज आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कानून की जरूरत है, देश की सुरक्षा के लिए इस कानून की जरूरत है और जब तक ये कानून नहीं बनेगा इस आंदोलन में हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। भाई और बहनों, हम सब लोग हिंदू संस्कृति से परिचित हैं, रीति रिवाज परंपराओं से परिचित हैं। आज पूरी दुनिया के लोग हिंदुओं के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस कुंभ मेले की बात मैं कर रहा हूं वहां पर करोड़ों लोग जो हिंदू लोग स्नान करने के लिए आए हैं, 10 लाख विदेशी लोग भी वहां स्नान करने आए हैं। आज जहां जहां ईसाईयत की व्यवस्था की गई है, वहां पर जहां से ईसाईयत शुरू हुआ था आज वहां पर पादरी और नन खोजना मुश्किल है। आपके जसपुर और सरगुजा और रांची जैसे झारखंड के क्षेत्र से जनजाति समाज के लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें पादरी बनाने के लिए यूरोप और लंदन ले जाया जा रहा है। लेकिन सोचिए कि जहां पर इसकी शुरुआत हुई वहीं पर पादरी और नन नहीं मिल रहे हैं और आप थोड़े से लोभ और लालच के कारण से ऐसे लोगों के धर्म में जा रहे हैं। जितना विशाल आपका हिंदू धर्म है उस विशालता का परिचय आपको देखना है तो जनजाति सुरक्षा मंच के भीतर आइए। आप सभी से मैं यह आह्वान करना चाहूंगा कि जनजाति सुरक्षा मंच का कोई रसीद नहीं कटता, उसका कोई कार्यकर्ता चिन्हित नहीं किया जाता। जिसके मन में हिंदुत्व है, जिसको लगता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, जिसको लगता है कि देश की रक्षा होना चाहिए, वह व्यक्ति जनजाति सुरक्षा मंच का सदस्य है। और इस बात को आप लोगों को सोचकर विचार कर आगे आने वाले आंदोलन में हमको सहयोग करना होगा। हम जो बात आपको यहाँ पर कह रहे हैं इसको गांव के चौपालों पर ले जाकर, अखरा में ले जाकर, पान ठेलों में ले जाकर चर्चा करना पड़ेगा और ऐसे धर्मांतरित लोगों से, ऐसे पादरियों से पूछना होगा कि क्या तुम इस कानून का नाम ले रहे हो, और यदि ले रहे हो तो तत्काल घोषणा करो कि इस कानून का लाभ हम लेना बंद करेंगे। कहो कि हम ईसाई हो गए हैं, हम अल्पसंख्यक का ही लाभ लेंगे, हम आदिवासी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। आज आप सबको विचार करना होगा। जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी पूछे पादरी से कि वो कहां ले जाना चाहते हैं। अरे जिसका अपना ही कोई रास्ता ठिकाना नहीं है वो आपको कहां ले जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिंदुत्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। हिंदुत्व का दर्शन करना है तो प्रयाग के कुंभ का दर्शन कीजिए। हिंदुत्व का दर्शन इस क्षेत्र में करना है तो दरिमा में यहाँ पर आए हुए हजारों हजार की संख्या में इस कुंभ महाकुंभ को देखिए। ये ताकत हिंदू की ताकत है। आपको डरने की और कमजोर होने की जरूरत नहीं है। जनजाति सुरक्षा मंच आपके आंदोलन के साथ है। जब भी आपको लगता है कि गांव में कोई पात्र किसी का धर्मांतरण करने के लिए आया है, जैसे इलाज करने के लिए 108 आप दबाते हैं मोबाइल पर, उसी तरह जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता को फोन कीजिए। 1 सेकंड में जैसे 108 की गाड़ी आती है उतनी तेजी से जनजाति सुरक्षा मंच की गाड़ी आपके साथ आएगी। कोई आपका धर्मांतरण नहीं कर सकता। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय पांडे साहब, आपका ओजस्वी उद्बोधन हम सबों को सुनने को मिला, इसके लिए आपको बहुत से धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में उपस्थित रामकुमार यादव जी को, आए और उपस्थित जन समुदाय को अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे। आदरणीय रामकुमार यादव जी, कृपया जोरदार यादव जी के लिए ताली बजा के इनका अभिवादन करें। आदरणीय यादव जी, आज हम लोग दरिमा में अखिल भारतीय सुरक्षा मंच के माध्यम से हम लोग जुटे हैं। हम लोग रहेगा धर्म रहेंगे हम, नहीं रहेगा धर्म नहीं रहेंगे हम। हम धर्म का रक्षा करने के लिए धन नहीं रहेगा, धन कमा करके नाती बेटा धन करेगा। अगर धर्म हमारा चला जाएगा तो धर्म फिर वापस नहीं आता है। इस चीज को हम लोग सुरक्षा मंच के माध्यम से जानना चाहते हैं। भाइयों, हिंदू धर्म का रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है। हम हिंदू रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान रहेगा।
दुनिया कुछ भी हो, लेकिन हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हमेशा रहा है और रहेगा। इसी के माध्यम से गांव-गांव में अपन लोग प्रचार किए। जिस प्रकार से धर्म का रक्षा करने के लिए कई युगों में, कई सनों में कई महापुरुष अवतार हुए, उसी प्रकार से हिंदू धर्म सुरक्षा करने के लिए हमारे माननीय गणेश भगत जी आज अवतरित हुए हैं। इनके माध्यम से, इनके सहयोग से हम लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हमारे मुख्य वही हैं और वो गलत नहीं बता रहे हो, सही बता रहे हैं। और उनका कहना है कि धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म नहीं है तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाई, हम हिंदू धर्म का रक्षा करेंगे। यही कह के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय यादव जी, आपने सही कहा है। इसी के गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, धर दीजो धर्म न दीजो। तो हम सबों को यहाँ से बहुत सीख लेके जाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ जिनका आप सबों को इंतजार है, हम सबों के अगवा, आदिवासियों के मसीहा परम सम्माननीय गणेश राम भगत जी को आए और उपस्थित जन समुदाय को अपना आशीर्वचन देने के लिए जोरदार ताली बजा कर इनका अभिवादन करें। परम सम्माननीय गणेश राम भगत जी। मंच में विराजमान सभी नेतागण, पत्रकार साथियों, पुलिस के मित्रों, और आज दरिमा गांव में दूर दूर से हमारी बात को सुनने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग आए, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। अभी आखिरी में यादव जी हम लोगों को चमका दिए। धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। कौन सा धर्म? तो यादव लोग क्या करता है, दूध ले मठा ले चला गोवालिनी के जमुनाचे कला माझे धार हाय रे हाय। जमुनाचे कला माझे धार। फिर सदाना लोग क्या बोलता है, कोनो बने फूल कारी करो या बने सजनी, कौन बने फूले कचनार सजनी, कौन बने फूले कचनार। फिर हिंदू लोग क्या बोलता है, हिंदू राम लोग ठोसा पान मजा दिकर बाहिन, ये पाप जियन मजे कमा। ए पाप जियन मजे कमा।
ठोसपड़ा संगे मला कालो ओ धर्म गुण संगे नमका आलो रे ए धर्म गुण संगे नमका मैं आज तक जो समझा शायद इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में कमी आ रही। अभी इस रैली के काम को लेकर के आपके दरमा क्षेत्र के, अंबिकापुर क्षेत्र के बहुत सारे गांव में जाने का अवसर मिला। आप सब लोगों ने बहुत सम्मान किया। मैं इसलिए इस तीनों प्रकार का गीत को गाया। ये व्यक्ति का सम्मान नहीं, कोई व्यक्ति का सम्मान करना है वो अलग प्रसंग है। लेकिन जिस जिस जाति का हम लोग हैं, उन जाति का रीति रिवाज परंपरा क्या है, उस जाति का परंपरा रीति रिवाज को अगर हम छोड़ रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि हम अपने जाति को कमजोर कर रहे हैं, हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। इस शक्ति को हमको पहचानना पड़ेगा। कल रात को एक गांव में मैं था, वहां मैंने कहा कि जब धरती ही सृष्टि बन जाए, भगवान महादेव जब दुनिया को बनाया, सृष्टि किया, उस समय पर बिहा बिही नाम का दो भाई बहन को जन्म दिया, मानव के रूप में जन्म दिया। हमारा आदिवासी बोलता है, हमारा हिंदू राव बोलता है कि भगवान महादेव जो बिहा बिही मानव ही जन्म चिच्चस आर इमें पुल कर रहा। उस समय से जो चलने वाला परंपरा है, और इसको हम लोग गाता भी है। खेले मरखा जनाम बच्चा खाने ना लार रहे चरका रे ए नालार रहे चरका भाई सिना में बिया बहन नामे भी दुया छन भया बहन रहे ए चार रे ए गंगला जुड़नु बेदा मुखा लगी यार रे ए गंगला जुड़नु बेदा मुखा लगी। यार ये हमारा घर। अब हम सबका बड़ा दुर्भाग्य, अब गुठियाने के लिए लाज भी लगता है
नहीं कहने से धर्म भी खत्म होता है। जैसा दुनिया आगे चल रहा है वैसा हमको चलना भी है। लोग जैसा जैसा अपना रूप रंग को बदल रहा है वैसा हम लोगों को भी बदलना है। पहले देहात में लोग बोलता था कि जाड़ दिन में जटगी कर तेल के गोड़ में माखले नी फाटे। ये फटिया नहीं है। उकर ले धान काटे के बेरा या धान बोहना है तो सांझ खने आकर के जटगी का तेल के चोरबोर न माख दो। खड्ड पकड़ना, फटिया, बीमारी सब ठीक। जमाना बदल गया। आज झटकी का तेल कौन माखेगा? पता नहीं क्या क्या नाम आजकल तेल का आ गया। ईसानी में अगर दिशा दिशा मना लिया, आसान अगर की गंध मना लिया, चाले 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 बोले। लेकिन हम लोग जो आजकल तेल लगाता है दूर से सूंघने में बाप रे चमचमरा ली। जैसा परिस्थिति है परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन हम अपनी जाति के बारे में हम भूल रहा है। हम अगर मांदर बजाना छोड़ा छोड़ी लोग भूल गया। कल एक गांव में मैं गया था, कौन सा गांव है, क्या लड़की लोग नाच रहा था दरी के ऊपर, और कलगा लगा हुआ लोग आज भी आए। हमको लगा कि असली महादेव के घर में मैं आज आया। जो महादेव भगवान जिस कर्म को करने के लिए हमको रास्ता बताया, जिससे हमको ताकत मिलता है, जिससे हम अपनी और अपने गांव की, जाति की, समाज की रक्षा करने के लिए हमको बल मिलता है, वो मादर हम बजा रहे हैं, वो गीत हम गा रहे हैं, वो हम नाच कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। हम अपना सोचते नहीं। हम लोग क्रिस्तान 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 क्रिस्तान, हम घर में बैठे बैठे क्रिस्तान क्रिस्तान बोलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग मेन पार्ट के नजदीक में बैठे हुए, मेन पार्ट के तराई में हम लोग बैठे हैं, और मेन पार्ट के तराई के नजदीक का लोग भी यहाँ पर सम्मेलन में आया है। उनको मालूम होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी इतनी बड़ी संख्या उस क्षेत्र में होने के बाद भी पांच 6 साल पहले झारखंड से नक्सली आकर के एक जवान थानेदार को और बंदूक से छलनी कर दिया, उसको मार डाला। झारखंड का नक्सली कहां झारखंड है और कहां मैनपाट का डर किस रहा है। वहां आकर के हमारे सुरक्षा करने वाला पुलिस बल
हम सबकी चिंता करने वाला पुलिस अमला को भयभीत करने के लिए और हम लोगों को डराने के लिए झारखंड से नक्सली आकर के थानेदार को गोली से उड़ा दिया। मैं समझता हूं अगर हम लोग अगर हमेशा मादर बजाते होते, गीत गाते होते, हम अखरा में नाचते जहां महादेव का वास है, हमको शक्ति मिलता है। हमारा सोच सामाजिक होता है, हमारा सोच ऐसे जो दुश्मन लोग हैं जो हमको भयभीत करने का काम कर रहे हैं, हमको डराने का काम कर रहे हैं, उसको ठीक करने का उपाय सोचने का रास्ता हम निकालते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम बल्कि ताला दूरा बंद करके मुक्का हूं पड़ता नो किरबिचिया हम तो गए थे तो उनका मुक्का मुरुक मोड़ को डुमडुम ना तुम जानो कुल मुरुक डुमडुम ना। हम डड़केसरा के तरफ गए, वहां पर तो आ मुक्का तुम्बा मन्नू मैया उठी। हम बोले क्या हो गया? मला थाना में वो गोली बारूद चल रहा है। अरे भाई थाना में गोली बारूद चल रहा है, तुम वहां मन में बैठे हो तो इससे बचेगा क्या? अगर हम सब लोग मिलकर के आज हजारों की संख्या पर यहां पर आए, किसी को किसी ने नहीं बुलाया, हम लोगों ने आह्वान किया जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से और गरिमा में धर्म संस्कृति के संबंध में हमारे ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा है, उसके संबंध में एक सम्मेलन करेंगे, रैली करेंगे और इस बात को आप सुन के समझ करके, हमको कभी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आओ। मैं तो कल रात को यादव जी को बोल रहा था, कैसे यादव जी क्या होगा, 150 लोग आएगा कि नहीं आएगा? यादव जी ने कहा कि मैं तो रोज सवेरे निकलता हूं और भगवान को साक्षी मान के निकलता कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म गांव में जा रहा हूं और हमारा धर्म का पहचान दरिमा में 1 तारीख को होगा और इसलिए लोगों के बीच में आह्वान करने जा रहा हूं। मेरे को भरोसा है कि सरगुजा जिले के अंदर जितना भी रैली हुआ उससे ज्यादा गरिमा में होगा, आप लोगों ने बताया। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हजारों की संख्या में हम लोग यहां पर आए। हम यहां से लौट करके गांव के अंदर हम विचार करें, कोई भी जाति का होगा जो पुरातन काल से चलने वाली परंपरा है, जो भी परंपरा है, हमारा उरांव जाति में हड़िया पीने का परंपरा है, उनका इंगदई छेरतानु मुरु खुंडा की रैली नु बर्चकिरी अदा बीड़ना नु ढेंग ढेंग ना चूत की। ये भी धर्म है। अरे हमारे बाप लोग जो दिया, जो कुछ भी दिया वो धर्म, चाहे ढेंग ढेंग ना चूते, चाहे नेकन चुंखे चब्बा। हमारे जात में है भाई
यादव जी आपके जात के बारे में नहीं बोल रहा, बुरा मत मानिए। ये भी धर्म है। अगर हम झरा भी नहीं पीते हैं, मांदर भी खूब बजाते हैं, इंदिरा गोचा बेचा बेचा होना मोखा भी करता है, लोरन पेंट भी पहनता है, उसके बाद हम अगर गिरजा जाता है तो हम अपना जाति का उस परिवार का व्यक्ति नहीं। हमारा जात में, हमारा परिवार में जो चलते आया, हमारा बहुत सारा सियान लोग अभी हमसे मिला, बहुत लोग आए, कुछ लोग हमको पांव छुआ, कुछ लोग तो हमको चूमा भी किया, बोथा का गंध भी आ रहा था, मजा आ रहा था। साहेब हमारे गांव वाले झंडा नखे ले तन के चूम दो तन के यहाँ चूम दिया। एक ठुसियान तो चुमते चुमते जीभ से मोर जीभ कैसे टाइट दिला। अब जुलूस में चला थी हमें, मैं तलमल हो ई बरगी कर बांभम छोड़ा, इकर साथ मैं रेंगत रहो। साहब तो काले तो डरा इसी निशन होते, पता नहीं कि मुझे तो कुछ पता न के। बाद में मुझे होश में अलग, हाँ एक तो हमारे सियान जी है, मुंह में घुसे के जीभ के ऐसे चेक दिलक से नशाए। समाज में कई प्रकार की परिस्थिति आती है। इस सब मिलकर के समाज है। समाज को बचा, बहुत नेता लोग, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कहीं कहीं जाता रहता हूं तो हमको लोग सवाल करता है, नेता लोग क्या हड़िया के बारे में बोलते हैं, हड़िया पीना बंद होना चाहिए। मैं बोलता हूं क्यों? मैं तो उरांव जाति का हूं, हमारे घर में सोमवार दिन छेरता होने वाला है, हमारे गांव में माघ मनाने वाला है। जब वहां पूजा हुई, जब देवता पितर के पूजा करना है, कि महादेव भगवान के पूजा करना है, पुरखा के पूजा करना है, धरती कर पूजा करना है, मोए कहबो कि मोर जनी के कि तो नारियल और अगरबत्ती लान, तो मुके ऐसा पैरी से झटकाई नहीं, सब ठिकाना लेके हरिया बिना पूजा हो ही नहीं सकती। अभी हमारी परंपरा लाखों वर्षों से चल रहा है। मैं नेता लोगों को बोलता हूं कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बंद होने का। हम लोग पहले अपना तो बंद करें। हम लोग सभा जुलूस में बोलते हैं कि हड़िया पीना खराब है, इससे समाज में बर्बाद हो रहा है। और रात को हम लोग एक जगह पर जुटते हैं तो यादव को हम बोलते हैं कि नवानगर आ रहे हैं, बढ़िया कहीं मुर्गा का चखना बना के रखना, हम दारू लेके आ रहे हैं। हम लोग रात को बिना पिए सोते नहीं है। अभी सभा होने के बाद हम परवीन के यहाँ जाने वाला, अंबिकापुर में, कौन सा पारा बोलते हैं पता नहीं, हम आने वाले हैं, इसलिए मूसा मूसी लोग हड़िया उठाए। और यहाँ मैं बोलूंगा हड़िया पीना नहीं है, और वहां जाके थका पे डुबने पीऊंगा। हमको किसी को गलत रास्ता
और जो चीज संभव नहीं है उस विषय को लेकर के जनता को चलने के लिए प्रेरित करना, प्रयत्न करना, ये ठीक नहीं। जिसको समझ में आएगा कि ज्यादा पीना खराब है वो बंद करेगा। हमारा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा समाज कैसा बचे। आपके सरगुजा क्षेत्र के अंदर चंगाई, इतना जोर से चंगाई चल रहे हैं और उराव लोगों में चंगाई। कंवर में चंगाई नहीं होता, गोंड में चंगाई नहीं होता, यादव में चंगाई नहीं होता। मैं तो 3-4 दिन से ढूंढ रहा था, चंगाई वाले कहीं मिल जाते हैं तो उसको अंबिकापुर में कोई सेठ के यहाँ भेजता, वहां चंगाई करो, वहां बीमारी को ठीक करो और गिरजा जाने के लिए प्रेरित करो। हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में, आदिवासी में बहुत सारे देवाई लोग हैं। मैं इस समय सरगुजा जिले में घूम घूम करके जितने देवाई लोग हैं उनको बेट का डंडा दिया, वो डंडा सामने खड़ा कि इससे हनुमान जी जागृत होते हैं, महादेव जी की शक्ति प्राप्त होती है। जहां भी भूत प्रेत अगर निकालने जा रहे हैं, बेट का डंडा है तो वहां पर आपके मंत्र से, आपके पूजा और सूप बजाने से वो इलाका से और भूत भाग करके पलामू चला जाएगा। ये वेद में ताकत है। लेकिन आदिवासी हिंदू जितना भी वैद्य है, देवैर है, किसी को बीमार का इलाज कराने के बहाने धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलता, हिंदू बनने नहीं बोलता। हमारा धर्म है उसकी बीमारी को ठीक करना, उसका इलाज ठीक करना। हमारा काम नहीं है धर्म परिवर्तन करना। लेकिन आपके इलाके में चंगाई के नाम पर और हमारे लोगों को कमजोर करने का, धर्म परिवर्तन करने का, हमारे मादर और नाच और गीत की परंपरा को समाप्त करके अपनी हैसियत को मजबूत करने का, हमको तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है, ऐसे लोगों को ठीक करने की जरूरत। अरे भाई, आप अगर चलने का तो ईसाई हुआ, हमारा कोई विरोध नहीं। आप इसे धर्म मानते हो, मेरा पूरा समर्थन है, अच्छा मनाओ। कोई मुस्लिम भाई है, अल्लाह भगवान को मनाता है, मनाए। लेकिन आप अपना काम करो, हमारे जात में ढूको। तुम क्यों ढूक रहे हो? तुम्हारे यहाँ रहो भाई, हमारे यहाँ ढूक करके हमको खींच के ले जा रहे हो और लोभ लालच दे करके ले जा रहे हो। ये ठीक नहीं है। आज हम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हम इस बात का संकल्प लेकर के अपने गांव जा रहे हैं कि इस प्रकार का चंगाई और धर्म परिवर्तन का काम हमारे इलाके में नहीं होने, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए रैली है। आपको अफसोस होना चाहिए कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से और अपना लाभ किस प्रकार से उठा रहा है। हम हिंदू धर्म मानने वाले भगवान के नाम पर झूठ नहीं बोलते। धर्म कभी नहीं बोलता है झूठ बोलने के लिए। धर्म तो समाज के, व्यक्ति के, जीव जंतु के, दुनिया का भलाई के लिए भगवान
हम सबको आशीर्वाद देता है और सबका भलाई चाहता है भगवान। लेकिन ईसाई मिशनरी में आपके सरगुजा क्षेत्र के अंदर जैसा मैं सुन रहा हूं, इसका जांच होना चाहिए कि अगर तुम ईसाई हो और जाति और निवास प्रमाण पत्र नौकरी करने के लिए अगर तहसीलदार और एसडीओ के यहाँ आवेदन पत्र दे रहे हो, उसमें अगर तुम धर्म हिंदू लिख रहे हो, अब कर्मा लिख रहे हो, सरहुल लिख रहे हो, नया खाने लिख रहे हो, मुर्गा काटना लिख रहे हो, बलि प्रथा बोल रहे हो, मांदर टांगना बोल रहे हो, अखड़ा में नाचना अगर बोल रहे हो, तो ये आपका ईसाई धर्म का ये नीति नहीं है। हमारा इसका विरोध है। तुम ईसाई हो उसका विरोध नहीं है। तुम जहां हो वहां ठीक रहो। अब हमारा चीज को चोरी मत करो। यहां अंबिकापुर में जाति प्रमाण पत्र का छानबीन समिति है। मैं आपके सामने में आह्वान करना चाहता हूं, उनको सचेत करना चाहता हूं कि छानबीन समिति में इसकी जो भी अधिकारी जांच करता है, छानबीन समिति जो सर्टिफिकेट को प्रमाणित करता है, अगर इस क्षेत्र के ईसाई भाई लोग अगर हिंदुत्व का नाम लिख करके जाति प्रमाण पत्र बना रहा है और कोई अधिकारी उसको अगर के समर्थन दे रहा है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इस संबंध में हम लोग को भी खड़ा होना है कि हमारे गांव में, इलाके में अगर कोई ईसाई भाई है और अपने जाति को उरा और धर्म को हिंदू और कर्म और सरहुल लिख रहा है, इसका विरोध हम सबको करना है। हमको कानून को हाथ में नहीं लेना, अपने को लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन आज जिस प्रकार से हजारों की संख्या में रैली और जुलूस करके अपने बात को रखने के लिए यहां पर आए हैं, यही हमारी ताकत है। ऐसे ताकत के बल पर और इस प्रकार से धर्म के नाम पर और हमारे जाति और धर्म का उपयोग कर रहे हैं, उसका कड़ा विरोध करने के लिए हमको इससे भी 10 गुना संख्या में हम अंबिकापुर शहर में खड़ा। अगर हमारा अस्तित्व को बचाना है, हमारा जाति को बचाना है, हमारा धर्म को बचाना है, अपना परिवार को बचाना है, तो आने वाला समय में अंबिकापुर में 50,000 से ऊपर लोग ढोल मांदर लेकर के हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम लोग खड़ा हो जाएगा तो जो ईसाई भाई लोग हिंदू लिख रहा है, आपको शायद आकलन नहीं होगा। राम प्रकाश जी वकील साहब बहुत विस्तार से इस बात को बोल रहे हैं कि एक ईसाई लड़का अपने को हिंदू लिख करके और सरकारी नौकरी पा रहा है, वह हमारा कंवर होगा, गौड़ होगा, आहिर होगा, यादव होगा, बरगा होगा, मुंडा होगा, उरा होगा, जितना जाति का बच्चा लोग, जितना सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोड़ंग पेंट पहन करके खड़ा है। हमारे बेटी लोग भी बहुत लोड़ंग पेंट वाले हैं, उनका क्या होगा? सब जगह पर वो लोग धर्म को बेच करके झूठा प्रमाण पत्र दे करके और हमारा अधिकार का हनन लोग करेगा, तो हमारा लोड़ोंग पेंट लोग क्या करेगा? वैसे मांदर बजाना छोड़ दिया ये लोग। लोड़ोंग पेंट वाला छोड़ी लोगों को अभी मैं देख रहा था कि मांदर बजा रहे तो बहुत कम लोड़ोंग पेंट लोग नाच रहा। ये हमारा पहचान खत्म कर रहे हैं, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं और इसलिए ये रैली है। इसको हमको समझने की जरूरत है। आजकल लोग मांदर बजा रहे हैं। पहले मांदर को लोग बोलता था कि संसरिया ई कुड़खर खेल साल ना दो
अगर कोई भी मांदर बजाने के पास कोई जाएगा तो उसको जुर्माना लगेगा। लोग सटने नहीं देते। आज मांदर बजा रहा है, आज करम गीत सीख रहा है, फागुन गीत सीख रहा है। ये क्यों जरूरत पड़ा भाई? तुम ईसाई हो, तुम्हारा पास्का है, तुम्हारा जलसा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। अपना अपना धर्म को करो। मैं तो चाहता हूं कि ईसाई जितने लोग हैं मजबूती से अपने धर्म के लिए खड़ा रहे। मुसलमान भाई है वो अपने धर्म के लिए मजबूती से खड़ा रहे। हम इसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमारे तरफ अगर आंख मिटकाने का काम अगर करता है ये ठीक नहीं। ये मिटकाने वाला काम को बंद करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग भाषण खूब सुनता है, गूढ़ में सब जानता है, अपने मन में सब बात को समझता है। लेकिन इतना हजारों लोग यहाँ बैठा है, अगर कि बोल दिया कि परसों और दरमा में जलसा है, तो यहाँ जितना लोग बैठा है इससे अधिकांश लोग जलसा में उसके यहाँ चले जाएंगे। बोलेगा मार्कुस एम बर्च कर दम ए नुकुड़ खान हिकदम दे। मार्कुस बोलेगा कि अच्छा ही संसार आया है, के पत्र किस्सा को दिया कचुड़ कचुड़ खा रहा है, बाद में दिशा होके कोनो हो कुन तो वो खा। लेकिन हमारे सरना में कठोरी पूजा अगर हो रहा, कठोर पूजा में गांव के अंदर जितने भी जाति का लोग रहता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, सारे पुरुष लोग कठोरी पूजा में सरना में बैठता है। और वहां बैगा जो प्रसाद देता है वह भगवान महादेव के नाम पर, धरती के नाम पर, पुरखों के नाम पर उस प्रसाद को ग्रहण करता है। हमारे बीच में अगर धोखे से कोई ईसाई भाई आ गया, उस प्रसाद को अगर हमने उनको दिया, प्रसाद वो नहीं खाता। वो कोई शिकायत नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा हूं कि ईसाई मिशनरी से मेरा कोई विरोध ही नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो हमारा प्रसाद नहीं खाता। जब वो हमारा प्रसाद नहीं खाता है तो हमको जलसा में मार्कुस जाके किस तरह खाना चाहिए क्या? और जा करके आपके सरगुजा क्षेत्र में ईसाई भाई लोग बोलता है कि संसार और क्रिस्तान नाम उल्टा है, और उल्टा के चक्कर में हम लोग झरा और बोथा के चक्कर में हम लोग धक्का पे उनकी तरफ जा रहा है। हमारा पहचान को याद करना होगा। हमारा पहचान को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है, जहां जहां गांव गरीब के लोग रहते हैं, जैसा डार केसरा में घटना हुआ, आप लोगों को मालूम होगा। याद दिलाना चाहता हूं कि बलरामपुर और रामानुजगंज क्षेत्र में और किस प्रकार से नक्सलियों का नंगा नाच, किस प्रकार से हमारे सीधे साधे विभिन्न जाति के रहने वाले लोग अपना मेहनत से काम करता है, अपना जीवन यापन करता है, बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करता है, खेती बाड़ी मजदूरी करता है। उनके बीच में नक्सली आकर के किस प्रकार से आतंक मचाता है। और ये भी पता करिए
कि उस क्षेत्र में बड़े बड़े अपने को समाज का ठेकेदार और नेता कहने वाले लोग जब नक्सली का आना शुरू हुआ तो उस क्षेत्र के सीधे साधे गरीब लोगों को और छोड़ करके अंबिकापुर में बस गया। अंबिकापुर में बस गया। वो कभी वहां के लोगों का आंसू पोंछने के लिए ऐसे नेता लोग कभी नहीं गया। अगर गया तो कौन? तो पंडित जी के। और गया तो कौन? यादव गया। गया तो कौन? ये मंच में बैठे हुए आपके लोग जो समाज और धर्म के लिए जीवन को और गलाने वाले लोग, और बलरामपुर क्षेत्र में आप जैसे लोग हैं उनके बीच में जाकर के आंसू पोंछने का काम करता है। और पूरे देश के अंदर जहां जहां वनवासी क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, जहां जहां मांदर बजाना छोड़ दिया, हड़िया पीना छोड़ दिया, आखड़ा में नाचना छोड़ दिया और केवल लोड़ों पुंट और ओंदा बरा जोबा, हमको भी आया एक जन आ जाए और जोब रहा था। बहुत जगह पर मैं बोला, अभी गांव में घूम रहा तो कई जगह पर बोला। अभी एक तो सियान भी आकर के मेरे को बोल रहा है ओंदा दे ओंदा हुड़ा दानवा। हमारा जो भी संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म में जोबने का अगर संस्कृति नहीं है, हमको बचना चाहिए। अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारी जाति और परिवार में, खानदान में, गांव में जो भी प्रथा है उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उस पलामू के बॉर्डर में, सरगुजा जिले और जसपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में जब ये परिस्थिति और सीमा को लांग गया और नक्सलियों और माओवादियों का नंगा नाच जब शुरू हुआ, हम लोग वहां पर गए। हम लोग बोले एक तरीका है, हड़िया पियो गुलेल दे रो देते दे दनादन। हमारे पुरखा लोगों के समय भी इस प्रकार का आतंक हुआ करता था। पूरा लोग यहाँ बैठे छोटा नागपुर का इतिहास जानता है। छोटा नागपुर में लोगों ने कहा कि धर्म हमारा है, धर्म को बचाना हमारा काम है, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन धर्म को समाप्त होने देना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सारा गौड़ समाज का लोग है। जबलपुर के रानी दुर्गावती घोड़ा के साथ लड़ते लड़ते, घोड़ा में बैठ करके लड़ते लड़ते उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, उसकी अस्मिता, गौड़ समाज का रीति रिवाज, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जाति के लोग हैं, जो सनातन काल से चलने वाली जो परंपरा है, उसके ऊपर मुगल आक्रमण करके उसको समाप्त करने की नियत से काम कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन वो झुका नहीं। ऐसे वंशज का, ऐसे खानदान के हम सब लोग हैं। हम लोग कमजोर नहीं। हमको अपने आप को आत्मचिंतन करना है, अपने आप को सोचना है। खेल अस्सा के लज्जे लग्गी बोलने से काम नहीं चले। अगर मांदर टांगने के लिए लाज लगता है तो फटफटी में बैठ करके चेहरा को ढांकने में लाज नहीं लगता। आजकल पता ही नहीं चलता है, दो जन अगर फटफटी में बैठ के जा रहा है तो दोनों जन लोड़न पे, ये दोनों लड़की है कि लड़का है कि पता ही नहीं चलता। अगर ये फटफटी में बैठ करके मुंह को ढाक के चलने के लिए लाज नहीं लगता है तो मांदर तो उछल उछल के और पूरा कान मुंह को बंद करके नाचना चाहिए। इससे समाज कमजोर होगा। इस समाज को हम सबको ठीक करने की जरूरत है।
आप लोग दूर दूर से आए, जाना भी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। इसके पहले रघुनाथपुर में रैली किए, आप दरिमा में किया, आप परमेंट डॉक्टर साहब और बाकी के उनका जो टीम है वो बरियों में करके अंबिकापुर में करेंगे। ये योजना हमको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने आप को बचाना है, नक्सलवाद से भी बचाना है, धर्मांतरण से भी बचाना है, और हमारे ऊपर सरकारी योजनाओं के जितने भी अनाचार, अत्याचार, शोषण कर रहे हैं दलाल लोग, उनसे भी हमको बचाना है। और इस सबको हमको बचाना होगा तो हमारी जो ताकत है, जनता की ताकत जो आज आप लोगों ने दिखाया, ये ताकत हमको समय समय पर और इससे भी कई गुना अधिक संख्या में, हजारों 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 की संख्या में हम सबको इस प्रकार से रैली और जुलूस करके अपने पहचान को बताने की जरूरत है। यही आप सबके सामने मुझे कहना था। काफी विलंब हो गया, आप लोगों को जाना है। यही पर बात अपने समाप्त करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय पूर्व मंत्री जी, आपका आशीर्वाद उद्बोधन हम सबों को मिला। इसके लिए अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच की दरिमा के इस पावन धरा पर